हेलो बच्चों, कंटिन्यू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर को। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वांटम नंबर स्टार्ट किया था, उसमें हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे सेकंड एजीमुथल, या फिर हम इसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। सिंबल क्या है इसका? एल। तो ये देखा गया कि जो स्पेक्ट्रा है एलिमेंट्स का बच्चों, वो सिर्फ मेन लाइन्स कंटेन नहीं करता, उसमें सिर्फ मेन लाइन्स प्रेजेंट नहीं होती, बट बहुत सारी वहाँ पे फाइन लाइन्स भी होती हैं। और इनकी प्रेजेंस को, फाइन लाइन्स की प्रेजेंस को एक्सप्लेन करने के लिए सजेस्ट किया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं किसी भी मेन शेल के अंदर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में, उनके पास सेम एनर्जी नहीं होती। क्या सजेस्ट किया गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रेजेंट हैं किसी भी मेन शेल में मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के, उनके पास क्या है? सेम एनर्जी नहीं है। सो ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज दे मूव अलोंग डिफरेंट पाथ्स। वो क्या है? मूव करते हैं डिफरेंट पाथ्स में, और इनके पास क्या होते हैं? डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम होते हैं। अलग इनके क्या होते हैं? एंगुलर मोमेंटम होते हैं। इसीलिए विद इन द सेम प्रिंसिपल शेल, एक ही प्रिंसिपल, सेम प्रिंसिपल शेल के अंदर यहाँ पे क्या होते हैं? बहुत सारी नंबर में सब शेल्स होती हैं और सब लेवल्स होते हैं एनर्जी के, जिसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जर्म्स जो है हमारी वो इंक्रीज हो जाती हैं, और जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ लाइन्स है वो भी हमारी इंक्रीज हो जाती हैं। और यही जो नंबर है वो हमें हेल्प करते एक्सप्लेन करने में फाइन लाइन्स को स्पेक्ट्रम के। नेक्स्ट हम देखते हैं एजीमुथल जो क्वांटम नंबर है वो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है। फर्स्ट, नंबर ऑफ सब शेल जो प्रेजेंट होती है मेन शेल के अंदर। सेकंड, एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट होता है किसी भी सब शेल के अंदर। थर्ड, रिलेटिव जो एनर्जीज होती है हमारी बहुत सारी सब शेल्स की, अलग अलग सब शेल्स की उनको। और फोर्थ, जो शेप्स होती हैं हमारी अलग अलग जो सब शेल्स प्रेजेंट होती हैं सेम प्रिंसिपल शेल के अंदर। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ऑलराइट, तो इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट बच्चों, ये जो हमारा क्वांटम नंबर है इसको हम डिनोट करते हैं बाय द लेटर एल। एल से हम डिनोट करेंगे। और गिवन वैल्यू एन के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकती है? कोई भी हमारे पास इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है। रेंज करते हैं वो कहाँ से कहाँ तक? रेंजिंग है इसकी 0 से लेके n-1 तक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है फर्स्ट शेल के लिए। फर्स्ट शेल क्या हमारी? k है शेल, और n इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? सिर्फ यहाँ पे 0 होगी, बिकॉज यहाँ पे क्या है? n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 - 1 क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। उसके बाद सेकंड शेल के लिए l शेल है हमारे पास, n इज इक्वल टू क्या है? 2 है। सो l की वैल्यू क्या हो सकती है हमारी? 2 वैल्यूज हो सकती है बच्चे, तो 0 और एक n-1, 2 - 1 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो 0 और 1 आ गया। इसी तरीके से थर्ड शेल के लिए m जो शेल है n इज इक्वल टू 3 है, तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? यहाँ पे पॉसिबल 3 वैल्यूज हो सकती है, बिकॉज एक 0 हो जाएगी। 3 - 1 दैट इज 2, तो 0 1 2 ये क्या होगी हमारी? यहाँ पे l की वैल्यूज आ जाएंगी फॉर द थर्ड शेल। इसी तरीके से फोर्थ शेल के लिए क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और l की वैल्यू क्या आएंगे हमारी? 4 वैल्यूज आ जाएंगी, 0 1 2 एंड 3। ऑलराइट, और हर एक जो वैल्यू है बच्चों l की वो रिप्रेजेंट करती है डिफरेंट सब शेल को, और डिपेंडिंग अपॉन इनकी वैल्यू पे l की यहाँ पे 0 1 2 3 4 यहाँ पे क्या होता है? डिफरेंट सब शेल्स को हम डेजिग्नेट करते हैं किसके साथ में? s p d और f के साथ में। और ये जो नोटेशंस हैं ये हमारे इनिशियल लेटर्स हैं किन वर्ड्स की? शार्प सी क्या है? s है, इनिशियल लेटर है इन वर्ड्स का। ये क्या है? s, यहाँ से p, यहाँ से d और यहाँ से f। ऑलराइट, तो फॉर्मूले इनको हम यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइन्स है उनको। अब वैल्यू अगर l की 0 है तो डेजिग्नेशन सब शेल का कैसे होगा? s, 1 है तो p, 2 है तो D, 3 है तो F, 4 है तो G एंड 5 है तो H। इस तरीके से होगा। एंड फर्स्ट अगर हमारे पास प्रिंसिपल शेल है दैट इज की शेल यहाँ पे होगी, तो n क्या होगा? इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे क्या होगी? सिर्फ एक ही सब शेल होगी, बिकॉज यहाँ पे l की वैल्यू क्या है हमारी? 0 है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे रखेंगे हम वैल्यू 1 - 1 0 आ जाएगा, तो a की वैल्यू 0 है, तो क्या हो जाएगी? यहाँ पे एक हमारी क्या आएगी? सब शेल आ गई, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? s सब शेल, बिकॉज l की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पे डेजिग्नेशन ऑफ सब शेल क्या होगा? s। ऑलराइट, तो इसे नोट कर लें आप। नेक्स्ट बच्चों, सेकंड प्रिंसिपल शेल जो हमारे पास है यहाँ पे क्या है? एल शेल है, इसका नाम क्या हो जाएगा? एल शेल। एन इज इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा। यहाँ पे क्या होंगे हमारी? 2 सब शेल्स होंगी, एक तो एच सब शेल और एक पी सब शेल, बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यू है एल की वो क्या हो जाएगी? 0 to n-1। n-1 अगर हम यहाँ पे करेंगे तो एन की वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 - 1 दैट इज 1, तो 0 और 1 यहाँ पे होंगे, तो 0 और 1 यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारी? एक एच सब शेल और एक हो जाएगी पी सब शेल। उसके बाद थर्ड अगर प्रिंसिपल शेल है तो यहाँ पे ये क्या हमारी m शेल है, n इज इक्वल टू क्या है? 3। यहाँ पे क्या होंगी? 3 सब शेल्स होंगी, s
P और D सबशेल। ऐसा क्यों है? बिकॉज यहाँ पे जो L की वैल्यू वो कहाँ से कहाँ तक 0 to n-1 ऐसा ही है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 - 1 0 से लेके 2 तो 0 1 2 तो 0 है तो क्या है S सबशेल, 1 है तो P सबशेल एंड 2 है तो D सबशेल। इसी तरीके से फोर्थ प्रिंसिपल शेल है हमारी N शेल, N इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हमारी 4 सबशेल हो जाएंगे बिकॉज यहाँ पे N की वैल्यू क्या है 4, तो 4 - 1 दैट इज 3, 0 to 3। 0 के लिए क्या S सबशेल है, P सबशेल है हमारी, L इज इक्वल टू 1, 2 होगी तो D सबशेल और L इज इक्वल टू 3 है तो ये क्या है हमारी F सबशेल। ऑलराइट, और जो एनर्जीज है इन डिफरेंट सबशेल की जो प्रेजेंट होती है सेम प्रिंसिपल शेल के अंदर, उनमें ऑर्डर क्या आता है, ये वाला ऑर्डर हमारा फुल होता है। सबसे ज्यादा F की, उसके बाद D, उसके बाद P एंड देन S। सबसे कम किसकी है, हमारी S की। ऑलराइट, और जो इलेक्ट्रॉन होता है S सबशेल के अंदर, उसके पास लोअर एनर्जी होती है बच्चों, किसके कंपेयर में, P सबशेल के कंपेयर में सेम प्रिंसिपल शेल के अंदर। क्या बोल रहे हैं हम, सेम प्रिंसिपल शेल है हमारी, उसमें जो S सबशेल होगी उसके पास कम एनर्जी होगी देन दी P सबशेल इन दी सेम प्रिंसिपल शेल। तो यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे S सबशेल है, 2 है तो S और P सबशेल है, n की वैल्यू अगर 3 है तो S P D सबशेल है, और n की वैल्यू अगर यहाँ पे 4 है, फोर्थ हमारी शेल है, तो यहाँ पे सबशेल कौन से, S सबशेल, P D एंड F सबशेल। ठीक है बच्चों, समझ आए यहाँ तक, तो नोट कर लो इसको। नेक्स्ट है बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे होते हैं S, P, D और F सबशेल के अंदर आ सकते हैं, वो क्या है 2, 6, 10 एंड 14। S में 2 और P में 6 और D में 10 और F के अंदर 14 हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, और जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का किसी भी ऑर्बिटल में, वो किसके इक्वल होगा, √L इंटू में L+1 H बाई में 2 पाई, और या फिर हम लिख सकते हैं √L इंटू में L+1 H क्रॉस। यहाँ पे H क्या है हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट हो जाएगा। और एंगुलर मोमेंटम जो है वो बच्चों डिपेंड करता है किसकी वैल्यू पे, ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ L, और किसकी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, N की वैल्यू पे। ठीक है, किसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा, L की वैल्यू पे, डिपेंड नहीं करेगा किसकी वैल्यू पे, N की वैल्यू पे। तो इसका मतलब क्या है कि जो 1s 2s 3s 4s इस तरीके से जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे उनके पास क्या होंगे, सेम एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, सो दिस मीन्स दैट 1s 2s 3s एटसेट्रा इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन इनके पास क्या होंगे, सेम एंगुलर मोमेंटम होगा। इसी तरीके से जो P इलेक्ट्रॉन्स होंगे, D इलेक्ट्रॉन्स होंगे, F इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके पास क्या होंगे, सेम एंगुलर मोमेंटम होगा। बिकॉज यहाँ पे जो हमारे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है सिर्फ किस वैल्यू पे, L की वैल्यू पे, ना कि N की वैल्यू पे। समझ आई बात। सो कि स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।